हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैरीविंदर। जैसे कि कल मैंने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई थी, तो आज फिर हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस लेके आए हैं जो आपके सोशोलॉजी, नेट जेआरएफ, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने पश्चिम अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया। अर्थात इस क्वेश्चंस का ये अर्थ है कि कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने पश्चिम में, अरब में और इस्लामिक देश में और अफ्रीका, इसके अलावा भारत, चीन और जापान जैसे एशियाई देशों के परिवारों का अध्ययन किसने किया है। तो इसमें सही आंसर होगा आपका W.J. गुडे। W.J. गुडे जो हैं, इन्होंने पश्चिमी देश, अरब में और अफ्रीका में और भारत, चीन और जापान जैसे एशियाई देशों के परिवारों का अध्ययन किया है। तो इसका आंसर होगा ए। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 को भारत में समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं। इस क्वेश्चन का क्या अर्थ होगा कि भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं। तो भारत में समाजशास्त्र के पिता हैं G.S. घुर्रे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतः कौन संबंधित है। तो इस क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है कि ये कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव है जो संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। कौन से विचारक। तो इसमें होंगे लुइस ड्यूमा, जो संज्ञानात्मक ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4, मीरा कौशाम्बी ने निम्न में से किस महानगर की प्रजातीय संरचना तथा भाषाई समूह का अध्ययन किया। तो मीरा कौशाम्बी ने किस महानगर की प्रजातीय संरचना तथा भाषाई समूह का अध्ययन किया। ये आपका कीवर्ड है। इस तरह से आप इसे याद करते कि प्रजातीय संरचना तथा भाषाई समूह का अध्ययन किसने किया है। मीरा कौशाम्बी ने किया है। कौन से महानगर में? बम्बई महानगर में। ओके गाइज। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य की निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं करता। ये अभी हाल ही में जो 4 अगस्त 2024 में जो MPPCS का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन सीधे आया हुआ था। भारत विद्या परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं करता। तो ये सम्मिलित नहीं करता है अनुभाविक अध्ययन को। ठीक है गाइज। तो भारत विद्या परिप्रेक्ष्य में क्या क्या सम्मिलित है। तो ये प्राचीन ग्रंथ पे आधारित होता है, धार्मिक पांडुलिपि भी इसमें सम्मिलित है और महाकाव्य भी इसमें सम्मिलित है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है अनुभाविक अध्ययन। ये आपका सम्मिलित नहीं होता। तो इसमें सही होगा आंसर नंबर डी। अब आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा समझा जा सकता है। तो इसका क्या आंसर होगा? कि इसमें ए ऑप्शन है सबाल्टर्न का मतलब उपाश्रित मतलब जो निचली जातियां हैं की समस्याएं हैं उस पर जो अध्ययन करते हैं उसे सबाल्टर्न कहते हैं। और ऑप्शन नंबर बी भारत विद्या अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी सभ्यता संबंधी, ऑप्शन नंबर डी संरचनात्मक प्रयात्रात्मक। तो इसका आंसर होगा कि भारतीय जो समाज है उसका अध्ययन जो है सामाजिक मूल कृतियों द्वारा बेहतर समझा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा भारत विद्या अध्ययन। ठीक है। और जो सभ्यता संबंधित है ये इसके जो विचारक हैं इनसे संबंधित इनके बोस जी हैं। ठीक है। और तो इसका आंसर नंबर बी होगा 6 का।
किस सामाजिक मानव शास्त्री ने नृवंश विज्ञान शास्त्री, भारतविदों और इतिहासकारों के दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए एकल रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर कि भारतविदों, नृवंश विज्ञान शास्त्री, भारतविदों और इतिहासकारों के दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए एकल रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वो कौन से ऐसे मानव शास्त्री, नृवंश विज्ञान शास्त्री हैं? वो हैं NK बोस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कार्ल पोलानई के अनुसार वह दौर जिसमें आधुनिक समाजों एवं समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती कहलाता है। इस क्वेश्चन का सीधा सा ये पूछ रहे हैं कि कार्ल पोलानई जो हैं वो आधुनिक समाज को में समाजशास्त्र की उत्पत्ति मानते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है महान रूपांतरण। इसका क्वेश्चन नंबर होगा, इसका ऑप्शन होगा सही महान रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 9, ऑगस्ट कॉम्ट का विचार था कि समाज विज्ञान इसके बहुत निकट है। ये एकदम सीधा सा सवाल है, किसके निकट है? तो ये जो समाज विज्ञान है ये निकट है सामाजिक मानव शास्त्र के। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र, कला एवं साहित्य से विभेद करता है? कि इस क्वेश्चन का क्या है कि क्या समाजशास्त्र का दर्शन एवं कला साहित्य से विभेद करता है? तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन होगा योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन। ये आपका सही होगा कि जो समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र, कला साहित्य से विभेद करता है वो योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन ही सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं। ये पूछ रहे हैं कि ये जो प्राकृतिक विज्ञान है और जो सामाजिक विज्ञान है ये जो है किसकी शाखाएं? प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान किसकी शाखाएं? ये शाखाएं हैं विज्ञान की। ठीक है। ये सीधे से सही हो जाएगा कि विज्ञान की। क्वेश्चन नंबर 12, किस विचारक ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था? कि ऐसे कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को सजेस्ट किया था? तो ये इसमें होंगे जॉन स्टुअर्ट मिल। ये आपके ऑप्शन सही होगा। ये आपको याद करने वाले क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये आप याद करेंगे तभी आपको याद होगा। ठीक है। वीरस्टेड के अनुसार इनमें से कौन सी एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? तो इसमें कौन सी समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है कि ये पहला ऑप्शन है या विशुद्ध विज्ञान है, बी ऑप्शन है या व्यवहारिक विज्ञान है, सी ऑप्शन है या अमूर्त विज्ञान है, डी ऑप्शन है या एक अनुभाविक विज्ञान है। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा या कि समाजशास्त्र की जो विशेषता नहीं है। इसमें कौन सी विशेषता नहीं? इसमें ये कि समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, ये सही होगा। ठीक है। और जबकि इसमें से जो ये पूछ रहे हैं कि पहला समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ये आपका सही है, या एक अमूर्त विज्ञान है, ये भी सही है, या एक अनुभाविक विज्ञान है, ये भी सही है। और तो इसमें कौन सा नहीं सही है कि यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। इसे याद कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर पीजीटी, यूपी पीजीटी और बिहार पीजीटी जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और नेट JRF में तो पूछे जाते ही हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है। समाजशास्त्री सामाजिक विज्ञान जीवन के बारे में पहले से जुड़े विचार को अलग रखते हैं। समाजशास्त्री मानव क्रिया के इच्छित और अनिच्छित परिणामों के बीच अंतर नहीं करते हैं। और नंबर डी है समाजशास्त्र मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन करता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से सही जो नहीं है वो है कि समाजशास्त्र का प्रयोग
कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है। ये सही नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र में कल्पना को स्थान नहीं दिया जाता है। ये सही नहीं है, जबकि समाजशास्त्र जो है समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के बारे में पहले से जुड़े हुए विचार को अलग रखते हैं। समाजशास्त्री मानव क्रिया की इच्छित और अनिच्छित परिणामों के बीच अंतर नहीं करते। समाजशास्त्र मानव समाज के व्यवस्थित अध्ययन, ये भी सही। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? इसमें सही ए ऑप्शन है। ठीक है गाइज, तो ये ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में से किसने व्यक्त किया है कि सभी सामाजिक विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है? ये डिफिनेशन है। तो ये डिफिनेशन किसने दिया है? तो ये डिफिनेशन दिया है आपका कार्ल पियर्सन का। ये क्वेश्चंस ज़रूर यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और नेट जेआरएफ में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डिफिनेशन है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। इसे आप याद करेंगे तभी आपको याद होगा। ठीक है, तो इसे आप याद करिए। ये डिफिनेशन वगैरह आपको याद करने पर ही याद होगा, और इसे मल्टीपल टाइम्स आपको याद करना पड़ेगा। निम्नांकित में से किसने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? ये किसका है? ये है आपका सोरोकिन का। सोरोकिन ने बताया है कि जो समाजशास्त्र जो है सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण है। ये सोरोकिन की डिफिनेशन है। ठीक है, इसे याद आप करिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट तकनीक द्वारा सामाजिक समस्या का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्या का अध्ययन करता है। इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें सही होगा आपका समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? ये बताइए कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो समाजशास्त्र जो है आपका सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, ये एकदम सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसे आप जो है अपने माइंड में याद रखेंगे तो ये हमेशा याद रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन ना। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों के समान एवं सामान्यीकरण विज्ञान है। समाज का प्रयोजन समाज सुधार। कौन सा कथन सही है? इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का सामान्य एवं सामान्यीकरण विज्ञान है। ये आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा सबसे जवान सामाजिक विज्ञान है? इसमें कौन सा सही होगा? निम्न में से कौन सबसे जवान सामाजिक विज्ञान है? ये है आपका समाजिकी का उद्भव जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, ये जो है सबसे बाद में इसका विकास हुआ, इसलिए इसे सबसे जवान सामाजिक विज्ञान कहा जाता है समाजिकी को। समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में निम्न में से क्या सही है? यह अन्य समाज विज्ञानों की जननी है, क्रम से या सबके बाद विकसित हुआ है। सी ऑप्शन या अन्य समाज विज्ञानों के साथ प्रारंभ हुआ है, और डी ऑप्शन है अन्य समाज विज्ञानों के साथ इसका कोई संबंध नहीं। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका सही होगा कि समाजशास्त्र जो है क्रम से सबके बाद में विकसित हुआ, ये जो है सबसे बाद में विकसित हुई। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, समाजशास्त्र के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? समाजशास्त्र है इसके विकास का आधार क्या है? तो इसके विकास का आधार है राजनीतिक दर्शन। जो राजनीतिक दर्शन है ये जो है समाजशास्त्र के विकास का आधार है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए,
सही होगा। समाजशास्त्र किस शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की है? समाजशास्त्र के शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की है? इसे मिल्स ने बताया है कि समाजशास्त्र को शिल्प के रूप में परिभाषित किया है मिल्स ने। तो 23 का ऑप्शन होगा सी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, प्रारंभ में पैट्रिक गेडिक्स ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन किस पर शुरू किया? जो पैट्रिक गिडिंग्स थे, इन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन किस पर शुरू किया? ये बम्बई विश्वविद्यालय के में सबसे पहले प्रोफेसर थे समाजशास्त्र के। तो प्रारंभ में पैट्रिक गिडिंग्स ने समाजशास्त्रीय अध्ययन किस पर शुरू किया? तो उन्होंने सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण पर अपना अध्ययन सबसे पहले शुरू किया। इसका 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में समाजशास्त्र के विचार का वास्तविक दौर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो जो भारत में समाजशास्त्र का वास्तविक दौर है ये कब शुरू हुआ? ये वास्तविक दौर शुरू हुआ 1952 में वास्तविक दौर शुरू हुआ और 1952 में ही सोशियोलॉजी बुलेटिन नाम की एक पत्रिका प्रारंभ हुई। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? भारत में समाजशास्त्र का वास्तविक दौर, जब वास्तविक दौर आया तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी 1952। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस रहे जिसे मैंने सॉल्व कराया। और ऐसे ही डेली अब MCQ प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग्स भी क्लासेज होगी डेली। और इसमें जो भी आपके पास कोई क्वेरीज हो, कोई भी आपके पास कोई प्रश्न हो, तो इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। तो हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। तो बने रहिए YouTube चैनल से और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।